रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, रास्तों पर रहना और मंजिल तक सुरक्षित सामान पहुंचाना। वह अब तक देश के कई सुनसान रास्तों, वीरान सड़कों और घने जंगलों से होकर गुजर चुका था। लेकिन एक बात जिसने उसे हमेशा थोड़ा सतर्क रखा था वह थी अकेले रातों में जंगल का रास्ता। गांव में कुछ भयानक किस्से प्रचलित थे जो लोगों को इन रास्तों से दूर रहने की हिदायत देते थे, लेकिन रमेश ने इन बातों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि वह इसे पुराने जमाने की कहानियां समझता था। एक रात रमेश को बहुत महत्वपूर्ण माल लेकर शहर से दूर स्थित दूसरे शहर पहुंचना था। कंपनी ने उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचने का आदेश दिया था। उसने सोचा कि समय बचाने के लिए एक छोटा, सुनसान और भयानक माने जाने वाला जंगल का रास्ता चुन ले। उसने इस रास्ते के बारे में भयानक कहानियां जरूर सुनने को मिली थी, लेकिन उसे कभी उन पर विश्वास नहीं हुआ। वह यह मानकर निकल पड़ा कि यह रास्ता उसे जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचा देगा। रात के करीब 11 बज चुके थे और रमेश का ट्रक जंगल की ओर मुड़ चुका था। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से अलग है, ठंडी और भारी, जैसे किसी ने उसे अचानक से निगल लिया हो। पेड़ों के साए अजीब ढंग से उसकी हेडलाइट की रोशनी में झूम रहे थे, जैसे वे उससे कुछ कहना चाहते हो। उसने खुद को मजबूत करते हुए ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। जंगल के भीतर कुछ मील चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के भीतर कोई हलचल हो रही है। वह चौंका और ध्यान दिया, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाने देने लगी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। उसने इसे अपने मन का वहम समझा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कुछ तो था जो उसे देख रहा था, जैसे जंगल के पेड़ उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हो। जैसे ही रमेश कुछ और आगे बढ़ा, उसकी हेडलाइट के दायरे में अचानक एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और बीच सड़क पर खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। रमेश ने सोचा शायद वह किसी मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। उसने ट्रक को धीमा किया और उसके पास रुक गया। वो औरत ट्रक के पास आई, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे रमेश की तरफ झुकी और रमेश ने खिड़की के पास से पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रमेश को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डंडापन था, जिससे रमेश को थोड़ी असहजता महसूस हुई। लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे ट्रक में बिठा लिया और ट्रक फिर से चला दिया। रमेश ने कुछ देर ट्रक चलाया, लेकिन उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी की फुसफुसाने की आवाज़, तो कभी किसी के धीमे से रोने की आवाज़। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी, जैसे कोई पुराने समय का गीत गा रहा हो। उसने तुरंत रेडियो को बंद कर दिया और ट्रक के शीशे से पीछे देखा। वो औरत अब चुपचाप बैठी हुई थी। उसका चेहरा पीछे की ओर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रमेश को और भी डरा रही थी। जैसे ही रमेश जंगल की ओर भीतर चला, ट्रक के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कोई हाथ रख रहा है, जबकि ट्रक में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत ने एक गहरी सांस ली और उसे भयानक निगाहों से घूरा। रमेश ने फिर से ट्रक में ध्यान लगाकर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हर कुछ मिनटों में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। ट्रक के शीशे में उसे कोई अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी। रात के करीब 2 बजे का समय था और रमेश का ट्रक घने जंगलों के बीचों बीच फंसा हुआ था। अचानक ट्रक के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन में कोई हलचल नहीं हुई। हेडलाइट भी टिमटिमाने लगी और अचानक से बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई उपस्थित है। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह बुरी तरह से डर चुका था। वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही उसने हिम्मत करके ट्रक से बाहर देखा, उसे वही औरत ट्रक के सामने खड़ी हुई दिखाई दी। अब उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रमेश की रूह कांप उठी। वह औरत धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगी। उसने रमेश को एक भयानक आवाज़ में कहा, यह जंगल हमारा है, यहाँ आने वाले लोगों को हम कभी वापस नहीं जाने देते। उसकी आवाज़ में इतनी डंडक और घृणा थी कि रमेश का दिल दहल गया। उसे समझ में आ गया था कि वह एक भूतिया आत्मा है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। रमेश ने अपनी जान बचाने का पूरा प्रयास किया। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की। जैसे ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ, वो औरत जोर से चीखने लगी। रमेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो औरत ट्रक के साथ साथ भागने लगी। उसकी चीखों से रमेश का दिल दहल रहा था। उसने बिना पीछे मुड़े ट्रक को पूरी रफ्तार से चलाना जारी रखा। आखिरकार रमेश किसी तरह से जंगल से बाहर निकल आया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन उस डरावने अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया।
उसने यह कहानी कभी किसी को नहीं सुनाई, लेकिन उसकी आंखों में उस घटना का खौफ हमेशा बना रहा। उस रात ने रमेश की जिंदगी बदल दी। वह अब रात को ड्राइव नहीं करता और हमेशा दिन में ही यात्रा करने की कोशिश करता है। वह जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा और अनुभव किया वह एक सच्चाई थी जिसे कोई और शायद न माने। तो ये दिल दहला देने वाली कहानी थी रमेश की। आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल पर आते रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आपकी कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।